Hello and welcome to Anonymous UPSC Aspirant. This video is about art and culture for UPSC prelims and mains. Art and culture की in UPSC there is a conundrum which is perpetual, right? हमेशा से ये problem है, solve नहीं हो रही है. If you ignore this subject, you will fail in the prelims. If you study too much, you will fail because you will never be able to consolidate, right? So what is the solution? Look to Gautam Buddha ji. Let us try and walk the middle path, right? इस वीडियो में इसी बारे में बात होगी, how we can walk the middle path for art and culture. देखो fundamental problem क्या है? The fundamental problem is that there are too many sources, right? And even if you read 5,000 pages, there is no guarantee that you will get all the questions right. एक permanent doubt रहता है यार, old NCERT या new NCERT या तमिलनाडु बोर्ड, and months of study on these will lead to no consolidation. And more importantly, this is not just art and culture. It includes ancient and medieval history, at least in prelims. Sometimes in mains also they are asked, right? In this video, I'll solve all these problems for you. देखो हम क्या address करने वाले हैं? How much to study, how to study, from where to study, important topics and the smart approach, and the questions that you have posted on my Telegram channel. All of them will be addressed in this video, right? How much to study? Prelims और means दो steps हैं. Prelims में क्या हो रहा है? There are 10 questions approximately, ठीक है? Out of them approximately 5 are solvable. 5 तो solvable ही नहीं है. अब बहुत ज़्यादा किसी टीचर ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट अगर किसी टीचर ने 1500 पेज की PDF बना दी है and then they are saying कि मेरे नोट से आ रहा है, I won't consider that solvable, right? 5 solvable हैं, okay? उसमें से भी you will not get all 5 correct. You will get 2-3 questions. तो इतना सारा एफर्ट हम करें क्या सिर्फ 5-6 मार्क्स के लिए? बट यार एक बात समझो, जिनका प्रीलिम्स छूटता है ना, वो इन्हीं 5-6 नंबर से छूटता है. एक महीने का एफर्ट है, 5-6 मार्क्स गारंटीड है. और ये कौन से 5-6 मार्क्स हैं? रिमेंबर माय ओरिजिनल प्रीलिम्स वीडियो, बेटर देन अदर्स वाले मार्क्स हैं ये, बिकॉज मोस्ट लोग छोड़ के जाएंगे. एंड चलो मान लो आप इग्नोर कर देते हो, यू डिसाइड टू लीव आर्ट एंड कल्चर, क्या होगा? मेंस तो नहीं दे दोगे ना बिना आर्ट एंड कल्चर के. अगर एक 10 मार्कर आया 2021 में, 50 मार्क्स का भी आर्ट एंड कल्चर आया 2020 में आया था, सो इट इज एनीवेयर बिटवीन दिस. बट अगर एक 10 मार्कर भी आपका खाली छूट गया तो हो गया आपका मेंस, यू आर आउट. एटलीस्ट उस पेपर में तो आप बहुत पीछे हो गए बाकियों से, क्योंकि 4-5 मार्क्स ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देता है, राइट? तो अब पढ़ना तो हमें है, कितना और कैसे वो आगे देखते हैं. हाउ टू स्टडी? यस, यू विल नीड टू मगअप, रटना पड़ेगा, बट ब्लाइंडली नहीं मगअप करना, ठीक है? आप समझ के पढ़ सकते हो. आर्ट एंड कल्चर इज अ कंसेप्चुअल थिंग. ये बात लोगों को पता नहीं होती. एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज लगती है, बट वी आर नॉट टॉट हिस्ट्री लाइक दैट, सो वी आर नॉट एबल टू डू इट. सो लेट मी ट्राई एंड टीच वन टॉपिक टू यू एंड देखते हैं कि आप उससे आपको थोड़ी हेल्प होती है समझने में या नहीं. देखो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, ना मेरा बैकग्राउंड है, so it is possible that I am making some mistakes here, right? But I'm just trying to explain the approach I have used. And as usual, I'm teaching. So if you leave a review in the comments, that will be really appreciated. Okay. वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ये टर्म्स आपने आज तक सुनी होंगी. और इनको जो डिवाइडिंग ईयर है वो 1000 BC है, विच इज द ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ आयरन. तो हम ये समझते हैं कि यार आयरन से इतना क्या स्पेशल हो गया कि हमें अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड को अलग करना पड़ा. पहले अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं. इट वाज अ पैस्टोरल सोसाइटी, राइट? पैस्टोरल मतलब कोई सेटल्ड लिविंग वहाँ पे नहीं थी. दे हैड देयर ओन एनिमल्स जिनके साथ वो यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे, उनको लेके जाते थे और उनसे ही वो एनिमल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करके अपना काम चला रहे थे. एग्रीकल्चर हैड स्टार्टेड बट एट अ वेरी लो स्केल एंड दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. अगर ये इंडिया है, सिर्फ यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, इधर आगे जगह नहीं जा पा रहे थे. क्यों? क्योंकि विद वुड विच वॉज देयर की मटीरियल, दे कुड नॉट क्लियर द थिक फॉरेस्ट ऑफ द गैंजेटिक प्लेन. इवन विद कॉपर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू इट, राइट? क्या था? नो लिटिल एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ काउ. अब देखो काउ इंपॉर्टेंट क्यों थी? इट वॉज गिविंग मिल्क, राइट?
and it was the like wars were also fought for cow in the Vedic times, early Vedic times. तो अब जिस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस है, इट विल रिफ्लेक्ट इन द लैंग्वेज. टर्म्स देखो तब की, गव्यू, गविस्थी, ये गो जो टॉप पे आ रहा है, दिस रिकॉग्नाइजेज एन अर्ली वैदिक टर्म बिकॉज काउ वाज इंपॉर्टेंट. एंड आज भी जो काउ की सेक्रेडनेस है हमारी सोसाइटी में, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऋग्वेदिक टाइम्स, जब वो एक पैस्टोरल सोसाइटी थी और हर चीज के लिए, फूड के लिए, मीट के लिए, हाइड के लिए, सब चीज के लिए वो काउ पे डिपेंड करते थे. राइट. देन व्हाट हैपेंड, अर्ली वैदिक टाइम्स की बाकी चीजें हैं. पॉलिटी थी. पॉलिटी उस टाइम पे कैसी थी कि किंग वॉज हेल्ड अकाउंटेबल बाय असेंबलीज. आपने पढ़ी होगी ये गना, विधाता, सभा, इस नाम की असेंबलीज थी. क्यों असेंबली से क्यों अकाउंटेबल था किंग? देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी, देयर वाज नो सरप्लस, मीनिंग आज मिल्क मिला, काऊ का मिल्क आज मिला मुझे, 10 दिन में खराब हो जाएगा. 10 दिन भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, खराब हो जाएगा पहले ही ना, तो मैं स्टोर नहीं कर सकता मिल्क को, फ्रिज तो था नहीं तब. तो देयर वाज नो सरप्लस, दे हैड टू लाइक कंज्यूम वट एवर दे गेट. ठीक है, ये इस पॉइंट को हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं. सोशल में विमेन का स्टेटस अच्छा था. क्यों? देखो यार, पैस्टोरल सोसाइटीज में विमेन आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी एंड मैन आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो वो जो डिफ्रेंसिएशन है वो नहीं थी. राइट. रिलीजन में देखो, कॉन्स्टेंटली ये लोग फूड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पता नहीं नेक्स्ट मील कहाँ से आएगा, दे डोंट नो. तो वाई विल दे वर्शिप? दे विल ओनली बी मटीरियलिस्टिक वर्शिप, वर्शिप फॉर कि मुझे अगला खाना मिल जाए नॉर्मली, है ना. ज्योग्राफी में आपको बता ही दिया, रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया. अब आयरन की डिस्कवरी से चेंज क्या हुआ? आयरन चेंज्ड एवरीथिंग. पहले तो दे कुड क्लियर द फॉरेस्ट इन द गैंजेटिक प्लेन, तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो गई, यहाँ से फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंडिया दे माइग्रेटेड. राइट. एग्रीकल्चर एक्सपैंडेड. क्यों? क्योंकि आप प्लाव भी बना सकते हो आप आयरन का, आप फॉरेस्ट भी क्लियर कर सकते हो, है ना. तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई, काऊ की वैल्यू थोड़ी कम हो गई. अब काऊ पे डिपेंडेंस इज लेस देन बिफोर. राइट. 3 महीने काम करो एग्रीकल्चर में, हार्वेस्ट करा, वीट को स्टोर कर सकते हैं बिना फ्रिज के भी, पॉटरी थी तब. यू हैव फूड फॉर द एंटायर ईयर एंड यू हैव सरप्लस ऑफ फूड. आपने जो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए नहीं चाहिए जो आप बना रहे हो, एक मिल्क तो जो मिलता था इमीडिएटली कंज्यूम करना है. राइट. बट वीट you can use later also, so you have surplus of food and you have more free time, less labor is required in agriculture. With less labor you can have more output. Right. तो ये चीजें थी. अब इससे क्या चेंज हुआ? आयरन का इंपैक्ट देख रहे हैं. एग्रीकल्चर से सरप्लस आया, अब सरप्लस है तो टैक्सेशन होगी. जब किसी के पास अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो वो टैक्स देगा. तो पहले जो सिर्फ बलि होता था वो भाग भी इंक्लूड हो गया, टैक्सेशन इंक्रीज हो गई इन लेटर वैदिक टाइम्स. जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो यू विल रीड दिस. ठीक है. टैक्स दोगे आप आर्मी को, सॉरी किंग को टैक्स दोगे, कहाँ कहाँ जाएगा? आर्मी मेंटेन करने में जाएगा, मिलिट्री में जाएगा, वेपन्स आएंगे, आयरन भी आ गया वेपन्स के लिए, एंड यू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी ऑल्सो. एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप टैक्स दोगे, देयर विल बी राइज ऑफ स्टेट. राइट. पहले तो पैस्टोरल था, नाउ अ स्टेट इज स्टार्टिंग. There is a settled life and allegiance will become to land, not cow. Wars will be fought for land. The concept of Rashtra, Janpad, Mahajanpad, this has all originated after the later Vedic period. Right? Because allegiance is to land, because now land is giving us the food. और क्या changes हुए? Polity will change because the king will become much more powerful. He will have a standing army, he will have land. अर्ली वैदिक असेंबलीज जो थी वो डिसइंटीग्रेट करने लगेंगी, बिकॉज अब किंग के पास टैक्स है, अपनी खुद की आर्मी है, ही डज नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एवरी वन पर्सन इन द ट्राइब, एंड दे आर सेटल्ड. दैट मीन्स पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो ही इज गेटिंग मोर टैक्स एंड हिज पोजिशन इज इंप्रूविंग. राइट. विमेन का स्टेटस ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट होगा. क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर में 3 महीने काम करना है, यू नीड लेस लेबर, तो विमेन की कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी कम होगी, और जब विमेन की कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी कम होगी तो उनका स्टेटस भी डिक्लाइन करेगा. तभी हम आजकल भी कहते हैं दैट फॉर विमेन एम्पावरमेंट यू ट्रूली गिव देम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो वो एम्पावर होंगी. राइट.
रिलीजन में चेंजेस देखो, नो लॉन्गर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फूड। अब तो 3 महीने काम करके पूरे साल का फूड है, फ्री टाइम भी है, तो क्या होगा, वर्शिप विल चेंज फ्रॉम मटीरियल टू स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वर्शिप का क्या मतलब है कि दे विल वर्शिप कि मुझे सैल्वेशन दो, ठीक है, मुझे खाना मत दो, मुझे बारिश मत दो, मुझे दो सैल्वेशन, मुझे दो ज्ञान। ऋग्वेदा था, इसके बाद आगे के वेद तीनों इसी टाइम पे लिखे गए, उपनिषदिक फिलॉसफी की बर्थ हुई। एंड क्योंकि लैंड इंपॉर्टेंट था तो यज्ञ या यज्ञ जो भी आप कहना चाहो वो स्टार्ट हुए, ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हुई सोसाइटी में। अश्वमेध यज्ञ यही करते थे ना, ताकि लाइक द हॉर्स वाज मेड टू रन किंगडम के कंट्रोल के लिए, यू कैन रीड अबाउट दिस। तो ये दिखाता है कि लैंड की इंपॉर्टेंस इंप्रूव हो गई, तो लैंड के लिए अब वॉर्स स्टार्ट हो गए, राइट। अब आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में क्या फर्क था। अब आप प्रीवियस ईयर करके देखना, इसके आए भी हैं कि व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ अर्ली वैदिक वर्शिप। उसमें एक ऑप्शन में भक्ति लिखा है, आई थिंक 2012 में एक क्वेश्चन पूछा था। तो भक्ति तो नहीं हो सकता ना अर्ली वैदिक पीरियड में, बिकॉज इट वाज मटेरियल वर्शिप। लेटर वैदिक पीरियड में भक्ति हो सकता है, भक्ति नॉट द भक्ति मूवमेंट, भक्ति टाइप ऑफ वर्शिप। और एक आपने ये पढ़ा होगा कि मगध जो था इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल महाजनपद। क्यों, हम देख रहे हैं सब कुछ आयरन से डिटरमाइन हो रहा है, यहाँ पे आयरन की बहुत वैल्यू है, और मगध वाज लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ आयरन माइंस इन इंडिया, है ना, जहाँ पे हैं आज भी झारखंड वारखंड में, वहीं पे था मगध। तो दे हैड क्लोज आयरन, और भी रीजंस थे कि उनकी कैपिटल वाज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, तो इट वाज प्रोटेक्टेड, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अब आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी आर्ट एंड कल्चर की ना, नाउ यू डोंट नीड टू मग दिस अप, अब रटने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये आएगी कैसे, ठीक है। एंशियंट इंडिया और मिडीवल इंडिया के लिए ट्राई रीडिंग द ओल्ड एनसीईआरटीज, जस्ट रीड देम, गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया कि क्या है। पूरा चैप्टर पढ़ो, नोट्स मत बनाओ, सब कुछ याद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि रेडीमेड नोट्स अवेलेबल हैं। ये जो लूसेंट की जीके की बुक है ना, ये इन्हीं के नोट्स हैं, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इस बुक में 50 पेज में एंशियंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री के नोट्स दिए हुए हैं, और इतने क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2021 में तो शायद 7-8 क्वेश्चन मेरे इसकी वजह से सही हो गए, वो डायरेक्टली लूसेंट से आए हुए थे। और लूसेंट में कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट इज जस्ट द समरी ऑफ दिस। द ओनली पॉइंट इज कि यहाँ पे लाइक पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको याद नहीं हो पाएगा। आप इसको पढ़ो, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, फिर आप लूसेंट से याद कर लो, और जब फाइनली रिवाइज कर रहे हो जस्ट रिवाइज दिस, नो पॉइंट मेकिंग योर ओन नोट्स ना, अगर नोट्स ऐसे अवेलेबल हैं। यूज एक्टिव रिकॉल, कैसे करते हैं वो मैंने बताया, एक्टिव रिकॉल को यूज करके इस बुक को याद करना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दोनों पढ़नी है। दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th, ठीक है। अब आपने आर्ट एंड कल्चर को कैसे इंटीग्रेट करना है एंशिएंट मिडिवल के साथ। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लो जैसे आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जो एनसीईआरटीज है उसमें भी डिसेंट अमाउंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर होगा। उसके बाद आप बस इस बुक से देख लो कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ मिस तो नहीं हुआ। लाइक यू डोंट हैव टू अगेन मग दिस एंटायर बुक अप। ये काफ़ी मोटी बुक है नितिन सिंघानिया, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप चैप्टर वाइज इसको देख सकते हो। लाइक जस्ट सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द चैप्टर, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होगे तो लाइक यू वुड नो द कंसेप्ट एनीवे, राइट। बिफोर रीडिंग द चैप्टर just see this PYQs and then read from नितिन सिंघानिया and then you read the corresponding chapter। साथ साथ करना है, ये नहीं कि पहले पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं फिर एंशिएंट मिडिवल पढ़ रहे हैं। सब डायनेस्टी बाय डायनेस्टी जाओ, उसको पहले एंशिएंट मिडिवल पढ़ो फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, आपका इंटीग्रेट भी बेटर होगा, राइट। आपको समझ भी ज़्यादा आएगा, याद भी ज़्यादा होगा। एंड लूशन में आर्ट एंड कल्चर के भी थोड़े बहुत नोट्स दिए हुए हैं, इट्स नॉट सफिशिएंट। तो लूशन में बस आर्ट एंड कल्चर के आप अपने नोट्स खुद के ऐड कर लो, ओके। नाउ सर्टन टॉपिक्स नीड मोर फोकस। आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति सूफी, विजयनगर, इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो बुद्धिज्म जैनिज्म में तो आप ऑब्वियसली यू विल रीड फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटीज, यू विल रीड फ्रॉम लूसेंट, यू विल रीड फ्रॉम नितिन सिंघानिया। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बस गूगल कर लो। भक्ति सूफी के लिए मैं कहूँगा कि आप न्यू एनसीईआरटी जो है वो भी पढ़ लो, राइट। बिकॉज
उसमें चैप्टर दिया हुआ है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेम मैं विजयनगर के लिए भी कहूँगा, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो और थोड़ा बहुत गूगल कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, हर साल क्वेश्चन आ रहा है इससे, राइट। दिस मच आई थिंक इज इनफ फॉर आर्ट एंड कल्चर। अब आगे चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड मैंने पहले भी आपको दिखाई है, बट अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। 2013 का क्वेश्चन है, मेरे को आंसर नहीं पता, मेरे को क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चला कि संगम लिटरेचर है ना, वो तब की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को तो अच्छा दिखाता था, पॉलिटिकल कंडीशंस को अच्छा नहीं दिखाता था। इस चीज पे ही कमेंट करना है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, मुझे और कोई नॉलेज नहीं हो ना संगम लिटरेचर के बाद में, तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी पढ़ो, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोएट्स। ये बात तो हमें यहीं से पता चल गई ना कि सोशल कंडीशंस को अच्छा दिखाता है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के आंसर निकाला जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के। तो इसका क्या मतलब है, यूपीएससी ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है भाई, ये कर लेना, राइट। रेपिटेशन गलोर, ये 2019 का क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है। इट इज द सेम, दोनों में गंधारा आर्ट के सेंट्रल एशियन और ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स या रोमन या ग्रीक एलिमेंट्स बताने हैं। तो प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना आफ्टर यू हैव डन द थिंग्स दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड, राइट। ओके, मेंस के लिए क्या अप्रोच करनी है। ओल्ड एनसीईआरटी जब आप पढ़ लोगे तो उसके पीछे एक एक्सरसाइज होती है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो स्कूल लेवल पे कराते हैं वो बच्चों से, है ना। बस वो क्वेश्चन कर लो मेंस के लिए। एक क्वेश्चन पहला जो होता है अभी दिखाऊंगा, पहला क्वेश्चन होता है टर्म्स का और दूसरे होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इनके आप आंसर लिख के देख लो, टर्म्स वाला क्वेश्चन आप प्री के लिए कर लो, आपका हो गया। वो टर्म पूछते हैं ना कभी कभी, अग्रहारा का मतलब, पारामितास का मतलब। आई जस्ट शो दिस टू यू। बाकी आप पीवाईक्यूज को थोड़ा प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे मेंस में आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर है सिलेबस में, ठीक है। संगम लिटरेचर पूछ चुके 2013 में, भक्ति लिटरेचर पूछ चुके 2021 में, पर्शियन लिटरेचर पूछ चुके 2020 में, विजयनगर का लिटरेचर पूछा था थ्रू कृष्णदेवराय आई थिंक 2018 या 17 में। तो क्या रह गया, या तो गुप्ता लिटरेचर पूछेंगे या संस्कृत लिटरेचर पूछेंगे अब, या इनमें से कुछ रिपीट करेंगे। इसके आप पीवाईक्यू पढ़ लो, ये दो अदर चीजें पढ़ लो, आपका मोस्ट लाइकली क्वेश्चन निकल जाएगा। कुछ बहुत वियर्ड पूछ लें तो पूछ लें, बट फिर वो किसी को नहीं आता होगा ना। यू जस्ट डोंट हैव टू बी वर्स देन अदर्स, यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स। स्कॉलर नहीं बनना। तो ये मेंस की अप्रोच हो गई। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ओल्ड एनसीईआरटी के ही एक चैप्टर के क्वेश्चन है पीछे के। ओल्ड एनसीईआरटी कब बनी थी ये 1980s या 90s में कभी बनी है, ठीक है। ये टर्म देखो, पहली ये टर्म्स होती हैं हर चैप्टर में, पहले इस तरह की टर्म्स होती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में पहले, खंका का मीनिंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंगल वन वर्ड के लिए, ठीक है। ये पढ़ो, ट्रेस द ग्रोथ ऑफ वैष्णवाइट मूवमेंट एंड रोल ऑफ श्री चैतन्य। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मीन्स में एज इट इज। एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। 2020 में आया था, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, 2020 मीन्स में। तो अगर आप ये कर लोगे, मैं ये नहीं कहना कि यूपीएससी यहाँ से उठा के देता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग कि आप ये कर लोगे तो आपकी एक होलिस्टिक सी कवरेज हो जाएगी। तो यू विल नो कि आपका आंसर ठीक, मतलब आप एक पॉइंट तक पहुंच गए हो, राइट। अब ये प्लीज ये सब मत करने लगना, प्रोजेक्ट मत बनाने लगना, बट हाँ जस्ट राइट दीज आंसर एंड यू विल बी सॉर्टेड, राइट। करंट अफेयर्स फॉर आर्ट एंड कल्चर, जब आपका कोर्स खत्म हो जाए तो एक बार स्किम कर लो पीटीसी 65 से, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। आर्ट एंड कल्चर चेंज नहीं होता, बस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको पता चल जाएंगी। ये दोनों प्रीलिम्स 2022 के क्वेश्चन हैं, ये देखो। द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू सिटिंग इन द पोज ऑफ रामानुज वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली। करंट अफेयर्स तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया, पढ़ के क्या करोगे। पूछ क्या रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स द टीचिंग्स ऑफ रामानुज। अगर ये यहाँ से भी स्टार्ट कर देते क्वेश्चन तो भी कुछ हो जाता, कोई फर्क पड़ता आंसर में,
इसमें आपको इंडियन फिलॉसफी, अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद पता होना चाहिए, राइट। तो करंट अफेयर्स जस्ट कि इम्पॉर्टेंट है वो वाले टॉपिक्स, उससे आपको आइडिया हो जाए। एंड बहुत बार करंट अफेयर्स से नहीं भी आते क्वेश्चन, ऑलराइट। अगेन, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। हटा दो ये स्टेटमेंट तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। तो यू विल जस्ट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये पीटीसी 65 से पता चल जाएगा। उन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, गॉट इट। चलो अब थैंक्स टू सर्जियो कई लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो अब वो क्वेश्चंस एड्रेस कर देता हूँ रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर। इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, तो इसी ऑर्डर में एड्रेस करेंगे। सोर्सेज, नितिन सिंघानिया की यूजेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ये मैं बता चुका हूँ, नथिंग टू फैंसी हियर। हाँ, यूज़ करनी है, मेंस में भी ठीक ठाक काम आ जाती है, बट मेंस में प्रीवियस ईयर लिख लोगे तो काम बन जाएगा। जो प्रीवियस ईयर आपको जिसका आंसर ना मिले वो नितिन सिंघानिया में मिल जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओ, लूसेंट में ऑलरेडी बने हुए मिल रहे हैं, उनको याद कर लो। विजन आईएएस में नीरज राव सर, ठीक है यार, उनके नोट्स मैंने वहीं से पढ़ा है, बट उसके बाद भी ये सारा काम करना पड़ता है, लाइक ही विल नॉट गिव यू एनीथिंग। अब वो चेंज हो गए हो तो मुझे नहीं पता, मुझे हो गए हैं 2 साल विजन से कोचिंग लिए हुए। प्रतीक सर्स क्लास एंड रेड तमिलनाडु एंशिएंट एंड मेडिवल बुक एंड एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर फाइंडिंग इट बल्कि। भाई ऑब्वियसली अगर कोई बंदा 1500 पेज की पीडीएफ दे देगा, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम, प्रतीक सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर आउट देयर। द पॉइंट इज कि वी आर नॉट लाइक दैट गुड स्टूडेंट्स कि हम 1500 पेज 1200 पेज की स्लाइड याद कर सकें, है ना। हमें चाहिए शॉर्टकट या ऐसा कुछ, क्योंकि ये क्यों चाहिए शॉर्टकट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यार, क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट ही नहीं है ना इतना पढ़ने का। पढ़ के भी तो सारा याद नहीं हो सकता, तो उतना पढ़ो जितना याद कर सको। तो मैं तो कहूँगा कि आप कोई एक सोर्स पकड़ लो और उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करो। रेलेवेंस ऑफ विजन मैगजीन फॉर सीए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसके और कोई क्वेश्चन नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट थीम्स, सीधा प्रीवियस ईयर देखो भाई। टाइम टू बी अलॉटेड, हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। पहली बार पढ़ रहे हो, मैं कहूँगा 1 मंथ, 1 मंथ में सारा काम हो सकता है। और उसके बाद ट्राई करना 1 मंथ के बाद कि 1 हफ्ते में रिवाइज हो जाए, और फिर जब 1 हफ्ते में कर लो उसके बाद 4 डेज में। स्ट्रैटेजी फॉर फ्रेशर्स, अगेन स्टार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यही दोनों बुक्स, राइट। रेलेवेंस ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल बिफोर रीडिंग आर्ट एंड कल्चर, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, ये समझ ही नहीं आएगा एंशिएंट मेडिवल के बिना। आप एंशिएंट मेडिवल लोगे तो बहुत ईजिली समझ आएगा। जैसे आप एंशिएंट मेडिवल में यू विल अंडरस्टैंड कि चोला आर्किटेक्चर, चोला टाइम्स पे देयर वर भक्ति सेंट्स, राइट, और लाइक शैविज्म वाज प्रेवलेंट। तो देन यू विल अंडरस्टैंड ना कि जो नटराज स्कल्पचर है चोला का, वो क्यों उन्होंने शैविज्म उस टाइम पे फोकस हो रहा था, बिकॉज भक्ति सेंस का इन्फ्लुएंस था। और दिस इज समवट क्लोज टू द आंसर जो आज मेंस में, इस बार मेंस में आया है, राइट। हाउ टू रिकॉल टर्म्स इन आर्ट एंड कल्चर, सिंपल है भाई, क्वेश्चन 1 ऑफ एनसीईआरटी करना है और फिर एक्टिव रिकॉल वाली टेक्निक यूज करो, जस्ट वॉच दैट वीडियो, इसके लिए तो वो बहुत बढ़िया है। हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यू, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, राइट। रिवाइज सो मेनी टाइम्स बट हैविंग प्रॉब्लम्स इन क्रोनोलॉजी, यार ये तो अब एक्टिव रिकॉल से याद हो सकता है, या फिर यू कैन लुक एट लूसेंट, लूसेंट में बड़ा शॉर्ट में आपको मिल जाएगा अगर आपने रिवाइज किया है तो, ठीक है। हाउ मेनी रिविजन्स, आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स, आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव रिकॉल। हाउ टू मेक नोट्स ऑफ दीज एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द थीम्स, आई थिंक ये एड्रेस हो गया होगा, नोट्स बनाने नहीं, लूसेंट पढ़नी है। टाइमलाइन, हाउ टू कंप्लीट इट इन 30 डेज, बता दिया, एज इट इज़ जो वीडियो में लिखा बताया वो करो, 30 डेज में हो जाना चाहिए, राइट। मोस्ट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लीस्ट इंपॉर्टेंट तो मैं किसी भी चीज़ को नहीं कहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, वो 3 टॉपिक्स जो बताए थे, प्लस जो जो प्रीवियस ईयर में आया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आया उसको थोड़ा एक लोअर लेवल पे रख सकते हो। हाउ टू मेक नोट्स एंड लास्ट मिनट रिविजन, लास्ट मिनट रिविजन फॉर आर्ट एंड कल्चर तो लूसेंट से कर सकते हो, उसमें है ही 40 पेजेस, एक दिन पहले पढ़ना होगा, पढ़ लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मैं एड्रेस कर चुका हूँ, आंसर राइटिंग पे आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन रिगार्डिंग मेंस, इंट्रो एंड कंक्लूजन। यार मेंस में ना एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग दीज क्वेश्चंस नाउ बिकॉज आई विल एड्रेस दिस इन डिटेल, राइट। मेंस पे बनाते हैं एक और वीडियो, मतलब आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे तो। इंट्रो एंड कंक्लूजन वाइल राइटिंग आंसर्स,
रेडीमेड थीम बेस्ड, ये आंसर राइटिंग की वीडियो में ना, जब आंसर बिल्डिंग की वीडियो बनाऊंगा आई थिंक ऑल ऑफ दिस विल गेट क्लियर, राइट। सोर्सेज ये कर चुके, हाउ टू मेक नोट्स एंड लास्ट मिनट रिविजन ये भी हम कर चुके, तमिलनाडु बुक एंड आर एस शर्मा फॉर एंशिएंट हिस्ट्री दोनों अच्छी हैं, एक ही चीज़ नहीं करनी, दोनों मत पढ़ लेना गलती से भी, रीड वन, ठीक है। जो अच्छी लगे दोनों का एक एक चैप्टर पढ़ लो, सेम चैप्टर इंडस वैली का पढ़ लो, जो समझ आए वो पढ़ लो। मेरे को पर्सनली आर एस शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बेटर लगती है, बट इट्स अप टू यू। लूशन रिलायबल फॉर अनकन्वेंशनल पार्ट, क्यों करना है अनकन्वेंशनल पार्ट, छोड़ देना, लूशन से ज़्यादा याद नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। मतलब अनलेस यू आर सम मेमोरी चैंपियन एंड यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी अदर सब्जेक्ट, लूशन याद हो जाए बहुत है, राइट। लोग इतना भी नहीं करके जा रहे ना, हमें तो लोगों से बेटर करना है, लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, तो हमने कुछ भी कर लिया तो वो बहुत अच्छा है, राइट। कम ओके, एक्सक्लूडिंग द आर्ट एंड कल्चर, हाउ शुड वी आर प्रिपरेशन फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, डोंट एक्सक्लूडेड यार, साथ में करना है, ये क्वेश्चन एड्रेस हो चुका है। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी ये भी एड्रेस हो चुका है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे अलग वीडियो बनाता हूँ। मोस्ट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज डन, हाउ टू रिवाइज इन 2-3 डेज, एक ही सोल्यूशन है, लूशन से यू कैन इंटीग्रेट, पहले कंसेप्ट समझ के लूशन पढ़ो, फिर लूशन ही रिवाइज करते रहो बार बार। मैंने 6-7 बार पढ़ ली होगी लूशन, या मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रीड द बुक ट्वाइस, मैं उसके क्वेश्चंस बना के खुद से याद करता हूँ, तो वो एक्सरसाइज मैं 6-7 बार कर चुका हूँ, उसके बाद ही याद होती है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस क्या करना है वो आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर कर लो और एक्सरसाइज कर लो, आई थिंक इससे हो जाएगा, दिस शुड बी सफिशिएंट, राइट। कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, ऑल राइट। So I think most people would have left the video by now, but you, the select few who are still watching, you will get your reward of the focus, है ना, कि आप एंड तक स्टिक करे हो। डिस्क्रिप्शन में जाना, वही होगा, पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, फिर कंटेंट्स होंगे इस वीडियो के, फिर एंड में नीचे एक वीडियो का लिंक होगा, इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, सत्यम सर हैं IAS कॉरिडोर के, उन्होंने पढ़ाया, उनका फिलोसफी ऑप्शनल है, ठीक ठाक पढ़ा रखा है, ऑल्दो मैंने वरुण जैन सर से पढ़ा था, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ हिज कोर्स, राइट। तो वो लिया हो तो वहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो यू कैन रीड सी दिस वीडियो। जो ये होते हैं ना, मीमांसा, वैशेषिका, उपनिषद, थॉट, मतलब ये जो एंड में वेदांत, इनमें क्या फ़र्क होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, बट जैसे मेरे जैसा कोई हो जिसका फिलॉसफी बैकग्राउंड ना हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है। सो जस्ट वॉच दैट वीडियो, देखना, आप 25 मिनट में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। All right, so thank you for watching and I'll see you in the next one.